वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये है कुछ ऐसे फेब्रुअरी के गार्डनिंग वर्क्स जो कि आप अभी इनको डन कर सकते हैं। कुछ बहुत ही ज़रूरी हैं और कुछ आप जो है वो डिले कर सकते हैं मार्च तक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आता है नेक्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप पर आता है बहुत ही ज़रूरी, वो है रिपोर्टिंग उन प्लांट्स की जो रूट बाउंड हो चुके हैं या फिर क्या आप नए ला रहे हैं, उन सब को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ये मेरे दो प्लांट जो थे, एक ये चंबेली का प्लांट था इसकी, और जैस्मीन प्लांट, ये मोगरा जैस्मीन प्लांट है, इसकी मैंने जो है वो 2 दिन पहले रिपोर्टिंग की है। और भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कौन कौन से प्लांट्स की जो है वो मैंने रिपोर्टिंग की है। ये 3 से 4 प्लांट्स जो हैं वो हिबिस्कस के हैं, जिनको मैं पिछले साल लाया था। इनकी जो है वो रिपोर्टिंग मैंने की है क्योंकि ये रूट बाउंड हो चुके थे। हिबिस्कस प्लांट जो होता है वो जो है वो काफ़ी जल्दी रूट्स को फैलाता है, तो इसलिए इसको साल में एक दफ़ा ज़रूरी रिपोर्ट करना पड़ता है। या अगर आप इसको एक बड़ा पोट देते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग वहाँ दूसरे पोट में से निकाल कर उसको बड़े पोट में लगा दें। अगर आप वही पोट उसमें दोबारा यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी आप रूट प्रूनिंग कर सकते हैं, तो देन आप इसको लगा सकते हैं। अभी बेस्ट टाइम है फरवरी के 15 डेट तक जो है वो आप इसको डन कर सकते हैं। इसके अगर लेट होते हैं तो इसकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी लेट स्टार्ट होगी, और दूसरे नंबर पर तब तक काफ़ी सारी जो है वो गर्मी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पौधे जो हैं वो मरने का भी खतरा होता है। इसलिए आप जो है वो अभी बेस्ट टाइम है फरवरी का फर्स्ट वीक जो है वो आप इसमें रिपोर्टिंग कर सकते हैं उन प्लांट्स की जो बाउंड हो चुके हैं, रूट बाउंड हो चुके हैं। सेकंड नंबर पर आप ये कर सकते हैं कि जिन प्लांट्स को आपने लाना है वो जो है अभी जो परमानेंट प्लांट हैं या फिर कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं विंटर के, वो भी अभी ला सकते हैं। वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। कुछ ऐसे प्लांट्स ये जैसा कि मेरा चाइनीज़ लेमन का प्लांट है, ये मैं कुछ तकरीबन 1-2 दिन पहले परचेज़ करके लाया हूँ। इसको भी मैंने प्लांट किया हुआ है पॉट में। तो अब अभी भी बेस्ट टाइम है। आप ऐसे प्लांट्स जिनको अभी आप अपने गार्डन में लाना चाहते हैं, जिनमें हिबिस्कस और भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, उनकी अलग वीडियो जो है वो मैं बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि परमानेंट हैं और अभी आप उनको परचेज़ कर अपने गार्डन में ला सकते हैं। सेकंड स्टेप में आप नए प्लांट्स को जो है वो अपने गार्डन में प्लांट कर सकते हैं। नंबर थर्ड पे आता है, आप जो है वो फोलिएज वाले प्लांट हैं वो भी अगर रूट बाउंड हो चुके हैं। ये मेरा जो था वो एक प्लांट था टेप वार्म, और ये एक पुराना प्लांट है। इसके जो ऊपर से बड़ी स्टेम्स थी वो ख़राब हो चुकी थी, कोरा पड़ने की वजह से रूट बाउंड हो चुकी थी। ये लेडी पाम है, तो इसको भी मैंने जो है वो रिपोर्ट कर दिया। इसकी काफ़ी सारी रूट्स बड़ी हो चुकी थी। इसी तरह मेरे पास जो है वो एक और पाम की वैरायटी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जिसकी मैंने जो है वो इसी के साथ रिपोर्टिंग की थी। ये बेम्बू पाम है जो कि मैं नर्सरी से लेकर आया था, तो इसकी भी आप अभी जो है वो अभी नर्सरी से ला सकते हैं। अगर आपके पास पुराना प्लांट है वो रूट बाउंड हो चुका है तो उनकी भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और कुछ ये ऐसे परमानेंट प्लांट हैं अगर आपके पास हैं तो उनकी रिपोर्टिंग भी अभी आप कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर इसके बाद जो है वो अभी आप प्लांट्स को परचेज़ कर सकते हैं, परमानेंट प्लांट जो हैं फ्लावरिंग के, जैसा कि ये जेरेनियम है। तो ये मेरा पिछले साल वाला प्लांट है, तो लेकिन ये जो तीनों प्लांट्स हैं ये मैं इसी साल परचेज़ करके लाया हूँ। और कुछ जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, अगर आप लेट हो चुके हैं तो अभी भी टाइम है। आप इस वीक में जो है वो विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जितने भी वो ला सकते हैं, जैसा कि ये मेरे पास हैं। ये मेरे पास पेंजी और पेटूनिया लगा हुआ है, पीछे रेनकुलस के 2 प्लांट्स हैं, तो ये डिएंथस। अब अभी जो है वो आपको ये नर्सरी पर तैयार प्लांट्स मिल जाएंगे, तो आप परचेज़ कर ला सकते हैं। अभी भी ये इनका फ्लावरिंग टाइम है। तो कुछ प्लांट्स हैं जिनकी आपने प्रूनिंग करनी है। ये जैसे मेरे पास क्रोटोन का प्लांट है, इसकी मैंने जो है वो आज कुछ प्रूनिंग की है। जो इसके ड्राई लीव्स हो चुके थे या ब्रांचेस जो है वो हमारी ख़राब हो रही थी, उनकी मैंने प्रूनिंग कर दी है। तो आप अभी जो है वो कुछ प्लांट्स की प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तकरीबन सारे प्लांट्स की प्रूनिंग कर सकते हैं जिनका आगे ग्रोइंग सीज़न है, मतलब कि जो कि आगे समर सीज़न में ग्रो करते हैं, उनकी आप प्रूनिंग कर सकते हैं। जिसमें बहुत सारे तकरीबन सारे प्लांट्स जिनके जो आपके गार्डन में हैं, उनकी भी अलग से मैं लिस्ट शेयर करूंगा कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी आप प्रूनिंग कर सकते हैं, जो कि आगे समर सीज़न में या फिर स्प्रिंग सीज़न में ग्रो करते हैं। ये मेरा ड्रेसिना का प्लांट था, इसकी भी मैंने जो है वो रिपोर्टिंग की है। इसको एक छोटे पोट से बड़े पोट में शिफ्ट किया है। ड्रेसिना ये मार्जिनाटा का प्लांट है, तो इन प्लांट्स को भी आप अभी रिपोर्ट कर सकते हैं। और नंबर 4 स्टेप पे आता है फर्टिलाइजिंग। अब अभी जो बेस्ट टाइम है, आप इन प्लांट्स को जो है जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनको फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। कौन सी फर्टिलाइज़र ऐड करना है आपने? अगर ऑर्गेनिक यूज़ करने हैं तो उसमें आप काऊ डंग कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। ये अगर आप केमिकल यूज़ करना चाहते हैं तो
ऑर्गेनिक में पहले बता दूं कि ऑर्गेनिक के पास जो है ना वो आपके पास 3 से 4 ऑप्शन रहते हैं। काउ डंग कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट है। इन सारों में जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम काफ़ी अच्छी अमाउंट में होता है। आप इन फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स में जो है वो फीड कर सकते हैं। अभी जो फरवरी का फर्स्ट वीक है, आप 15 फरवरी तक जो है वो इन प्लांट्स को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, जिनमें आप फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, फोलिएज वाले प्लांट्स हैं जो कि डिमांड करते हैं फर्टिलाइज़र। तो ये कुछ स्टेप्स थे और मज़ीद जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और आप अभी कटिंग्स भी जो है वो काफ़ी सारे प्लांट्स की लगा सकते हैं। सैकुलेंट्स हैं, ये मेरा जो है विंटर में देख सकते हैं, ये इंच प्लांट, इसका एग्जैक्ट नेम मेरे जहन में नहीं आ रहा तो मैं शेयर करूंगा। इन प्लांट्स की कटिंग भी जो है वो आप अभी लगा सकते हैं। और ये सिंगोनियम जैसा कि ये भी डल हो चुका है क्योंकि विंटर गुजरा है, जिसको मैंने ओपन एरिया में रखा, तो आप अभी इसकी जो है वो कटिंग्स लगा सकते हैं। जेड प्लांट की आप, जैसा कि ये मेरे पास काफ़ी पुराना प्लांट पड़ा हुआ है, इन कटिंग्स को भी अभी आप ग्रो करना चाहते हैं तो अभी बेस्ट टाइम है, आप अभी इन कटिंग्स को जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो अभी ये बेस्ट रिज़ल्ट देंगे। 15 जनवरी के बाद जो है वो स्प्रिंग सीज़न हमारा स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें आप जो है वो कटिंग्स काफ़ी सारे प्लांट्स की लगा सकते हैं। और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, इनका जो फ्लावरिंग सीज़न रहता है वो अप्रैल मई तक रहता है, तो आप इन प्लांट्स को भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक जो है वो विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनको भी ऐड नहीं किया तो अभी भी टाइम है। ये मैंने थोड़े से लेट लगाए थे, अभी इन पर फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई, जल्दी इन पर फ्लावरिंग स्टार्ट होगी, तो आप अभी इन प्लांट्स को भी नर्सरी से ला सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर आपके पास अगर कोई रोज़ के प्लांट हैं तो उनको भी आप जो है वो हार्ड प्रून कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग का टाइम तो लेट हो गया, लेकिन अभी भी अगर आपके पास जो है आप रह गए हैं तो अभी इनकी प्रूनिंग कर सकते हैं। फरवरी एंड में या मार्च में ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर जाएंगे। ये मैंने 3 जो प्लांट्स आपको दिखा रहा हूँ, 3 से 4 हैं, ये नर्सरी से इसी साल लाए थे तकरीबन दिसंबर में। तो अभी इन पर जो है वो मैंने इनकी प्रूनिंग की थी और इनको रिपोर्टिंग किया था, तो अभी इन पर ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है और मार्च में जो है वो मुझे इन पर फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो अभी आप अगर नर्सरी से गुलाब के प्लांट्स लाना चाहते हैं, रोज़ प्लांट के लाना चाहते हैं, तो अभी बेस्ट टाइम है। इन प्लांट्स को आप जो है वो नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं, तो ये आपको जो है वो अच्छी ग्रोथ देंगे। आने वाले फरवरी, मार्च और अप्रैल में काफ़ी अच्छी इन पर जो है वो फ्लावरिंग, फरवरी, मार्च और अप्रैल में इन पर जो है वो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। और अगर आपके पास जो है वो मैरीगोल्ड अभी ख़राब हो रहा है तो अभी भी आप इनकी जो है वो सीडलिंग्स ला सकते हैं, तो आगे आपको नर्सरी पर तैयार मिल जाएंगी। ये अप्रैल मई तक जो है वो आपके गार्डन थोड़े से हार्डी रहते हैं, इनमें जो है वो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है, तो ये अप्रैल मई तक जो है वो गार्डन में फ्लावरिंग करते रहते हैं। अभी जो मेरे पास हैं ये अभी इसी मंथ तक फ्लावरिंग करेंगे क्योंकि ये काफ़ी सारे बड़े हो चुके हैं और ऊपर अभी जो है इन पर मज़ीद फ्लावरिंग की गुंजाइश नहीं है। तो अभी ये मेरे पास जो है वो गज़ेनिया के प्लांट्स हैं, ये थोड़ा सा हार्डी रहते हैं, आप इनको लगा सकते हैं। ये आपको अगर आप थोड़ी सी केयर करें तो ये सारा साल चलते रहते हैं। वैसे ये मई तक जो है वो आपके गार्डन में फ्लावरिंग कर सकते हैं। आप इन प्लांट्स को भी अभी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये डियांथस है, ये भी सदाबहार है, जो है आप जो इनके सीडलिंग्स हैं या तैयार पौधे आपको नर्सरी से मिल जाएंगे, अभी आप इनको ला सकते हैं। ये भी मई तक आपके गार्डन में फ्लावरिंग करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में आप अगर मैरीगोल्ड्स की अभी प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं तो उनके जो है वो आप सीड्स को भी स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आपने जो ड्राई फूल हो जाते हैं उनको निकाल लेना है और उनको आपने सुखा कर खुश्क करके उनके सीड्स को जो है वो स्टोर कर लेना है। इस तरह ये होगा कि आपके जो भी सीड्स हैं वो कलेक्ट हो जाएंगे और नेक्स्ट सीज़न में आप इनको इन्हीं प्लांट्स से तैयार कर सकते हैं। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट गार्डनिंग वर्क जो कि आप अभी डन कर सकते हैं फरवरी के फर्स्ट वीक्स में, बिफोर जो है 15 फरवरी से पहले आप जो है वो इन कामों को कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि आप आगे स्प्रिंग सीज़न को एंजॉय कर सकें। और ये भी इसी तरह ये मोगरा जैस्मीन का प्लांट है, इसकी भी मैंने रिपोर्टिंग की थी। और साथ ही चंबेली का प्लांट है, इसकी मैंने 2-3 दिन पहले रिपोर्टिंग की है और आज इसकी जो है वो हार्ड प्रूनिंग कर दिया है। ऊपर से जो है वो मैंने जो स्पेंट हो चुके थे फ्लावरिंग डेड हेडिंग कर दी है। तो अभी ये सीड पोर्ट्स बनने के बजाय अभी जो है वो अपनी ग्रोथ पर तवज्जो देंगे। तो इसकी भी अभी मैंने जो है वो हार्ड प्रूनिंग भी की थी कुछ दिन पहले जब स्प्रिंग सीज़न विंटर सीज़न स्टार्ट हो रहा था। तो अभी इसको मैं फर्टिलाइज़ करूँगा तो ये जल्दी अपनी ग्रोथ जो है वो बूस्ट करेगा। देन मैं जो है वो आपको नेक्स्ट अपडेट में दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।